चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण जो केमिस्ट्री का फार्मूला वो सारे फार्मूला को हल करेंगे। देखिए, कम से कम जो केमिस्ट्री के फार्मूला होते हैं वो हर तरह के एग्जाम में आता है। आप क्लास 10 के एग्जाम देने वाले हैं, चाहे क्लास 12 के एग्जाम देने वाले हैं, या कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं, या किसी अन्य क्लास का भी एग्जाम देने वाले हैं। आज मैं जितना आपको केमिस्ट्री के फार्मूला सॉल्व कराऊंगा, जितना फार्मूला मैं ट्रिकली आपको समझाऊंगा, याद रखिएगा इसी फार्मूला के बीच में से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। क्योंकि कई बार पूछता है भारी जल का सूत्र क्या होता है, कॉपर पेराइड का सूत्र क्या होता है, मतलब अनेकों सूत्र पूछता है। और ये आपको अन्य सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये 40 से 50 में जो सूत्र बताऊंगा केमिस्ट्री का, इसी को दिमाग में बैठा लेना है। और देखिएगा इसी के बीच में आपके 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन लड़ जाएंगे। तो ध्यान से एक एक बातों को समझिएगा। देखिए, 50 में कम से कम आपको केमिस्ट्री का ये आपका रासायनिक सूत्र दिखाने वाला हूं कि किसका क्या सूत्र होता है। पहला सूत्र है जल का। तो जल का तो सबको पता है, जल का सूत्र क्या होता है। देखो बाबू, जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। उसी प्रकार से नमक का सूत्र, देखो नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है, और इसका रासायनिक नाम होता है NaCl। नमक का अगर पीएच मान देखेंगे तो 7 होता है। याद रखिएगा, नमक का है सूत्र, नमक का रासायनिक नाम। अब देखो, एसिटिक अम्ल या सिरका का पूछेगा रासायनिक सूत्र, या बोलेगा कि एसिटिक अम्ल का सूत्र। देखो, एसिटिक अम्ल का सूत्र बोले या सिरका का सूत्र बोले तो वो होता है CH3COOH। तो याद रखिए क्या होता है सूत्र एसिटिक अम्ल का, CH3COOH। देखो, यही वीडियो देखने की आवश्यकता है, सारे सूत्र आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HCl। क्या होता है? HCl। अब देखो आगे सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको तेजाब के भी नाम से हम लोग जानते हैं, बैटरी में इसका प्रयोग करी जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। याद रखिएगा H2SO4। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। याद रखिएगा, अभी जो मैंने आपको बताया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल HNO3, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये अम्ल राज बन जाता है। इन दोनों का अनुपात 1:3 होता है। पूछता भी है कि अम्ल राज का सूत्र क्या होता है, तो इसमें अम्ल राज में आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों मिल जाते हैं। इनका अनुपात 1:3 होता है। ठीक है ना? तो ये आपका सूत्र हो गया। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र हो गया HNO3। फास्फोरिक अम्ल, देखो फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4। याद देखिएगा, फास्फोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है आपका H3PO4। और वही पूछेगा सोडियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है। सोडियम फास्फेट का सूत्र होता है Na3PO4। क्या होता है? Na3PO4। संगमरमर, तो भैया संगमरमर को देखो चौक के भी नाम से जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी कही जाती है, इसको चूना पत्थर भी कहा जाता है। तो पूछेगा कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। अब पूछेगा चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। और वही पूछेगा चौक का सूत्र क्या होता है, सिर्फ चौक है तो चौक का भी सूत्र होता है CaCO3। मैंने बोला ना, ये एक वीडियो देखने की आवश्यकता, और एक वीडियो से आपके सारे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना केमिस्ट्री का जो सूत्र होता है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3। क्या होता है? H2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कही जाती है, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। या पूछेगा खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3। अब पूछेगा इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो Na का मतलब सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन, CO3 का मतलब कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हाइड्रोजन के जब बाई लगा दीजिए तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास बोले तो कास्टिक सोडा बोलेगा, सोडा का मतलब सोडियम, और कास्टिक पोटास का मतलब बोलेगा पोटेशियम। तो कास्टिक, देखो कास्टिक सोडा का सूत्र NaH होता है, NaOH होता है, और कास्टिक पोटास का सूत्र होता है KOH। देखो यहाँ पर कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH होता है, NaOH का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कास्टिक पोटास KOH होता है, तो उसका रासायनिक नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र, ये सब कोई जानता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। यहाँ से O2 हटा देंगे, सिर्फ CO लिखेंगे तो इसको बोल सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना? इतना क्लियर। कॉपर पेराइड का सूत्र क्या होता है, सभी को पता है कॉपर पेराइड का सूत्र क्या होता है। बाबू देखो, कॉपर पेराइड का जो सूत्र होता है वो CuFeS2 होता है। देखो ये कई बार एग्जाम में पूछा है 12 की। ठीक है ना? कॉपर पेराइड का सूत्र होता है CuFeS2। ओलियम का सूत्र, भैया ये ओलियम क्या होता है? H2S2O7। ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7। मीथेन का पूछेगा, मीथेन का सूत्र CH4। यही पूछेगा मार्स गैस का सूत्र क्या होता है, तो मार्स गैस का भी सूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन का या मार्स गैस दोनों का सूत्र क्या होता है? CH4। अगला क्वेश्चन कली चूना, सब कोई जानता है, यूज करते हैं इसको हम लोग कहाँ कर, सीमेंट में प्रयोग करते हैं। सीमेंट में जिस चूना का प्रयोग करी जाती है वो कली चूना होता है। तो कली चूना का सूत्र क्या होता है? CaO। क्या होता है? CaO। आगे पूछे नौसादर का सूत्र, तो अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहते हैं। इसको हम लोग दारू बनाने में, तारी उरी बनाने में प्रयोग करी जाती है नौसादर का। तो नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl। तो मेरे अनुमान से 20 आपको अभी तक सूत्र समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं 21 नंबर।
बालू का सूत्र देखो, तो इसको बोल सकते हैं कि सिलिकॉन बोल सकते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। देखो बालू का सूत्र SiO2 होता है। क्या होता है? SiO2 नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रिक ऑक्साइड का, या इसको बोल सकते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि जहां पर 2 नहीं लगी रहती है, जैसे NO2 रहता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाती है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड रहते हैं NO, क्या होगा सूत्र उसका? NO। और वही पूछेगा नाइट्रस, देखो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। कौन सा गैस? लाफिंग गैस, मतलब हंसाने वाला गैस। आपसे एग्जाम में पूछेगा हंसाने वाले गैस का सूत्र क्या होता है, तो भैया N2। क्या होता है? N2, इसको लाफिंग गैस कहते हैं। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का मतलब शुष्क चूना। क्या पूछे? शुष्क चूना, या पूछे देखो तो बुझा हुआ चूना, या पूछेगा कि पानी का चूना, पानी का चूना, तो इसका भी सूत्र क्या होता है? पानी का चूना, इसका भी सूत्र क्या होता है बाबू? तो इसका भी सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस, यानी बुझा हुआ चूना चाहे पानी का चूना, या बोल सकते हैं कि शुष्क चूना, इसका सूत्र क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, यानी इसको इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होगा इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पूछेगा दीवार की पुताई में किस चूना का प्रयोग करते हैं, तो यही भैया शुष्क चूना चाहे बुझा हुआ चूना, ठीक है। लाल दवा, देखो लाल दवा को पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका सूत्र होता है KMnO4। पूछेगा लाल दवा का सूत्र तो KMnO4, या पूछेगा पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र तो KMnO4। लाल सिंदूर, तो भैया सिंदूर का जो सूत्र होता है वो लेड परऑक्साइड होता है। क्या होता है? लेड परऑक्साइड, यानी Pb3O4, Pb3O4। यानी पूछेगा वही कि भैया क्या इसका सूत्र लाल सिंदूर का क्या होता है, तो Pb3O4 होता है। विरंजक चूर्ण का सब कोई जानता, कई बार एग्जाम में पूछा है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब कोई जानता है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, जिप्सम को जैसे ही 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हम मूर्ति उर्ति बनाने में करते हैं, तो हाथ जब टूटता तो उजला जो पट्टी होता है उसके रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × हाफ H2O। हाफ का मतलब 1/2, अगर 1/2 हटा के सिर्फ 2 लगा देंगे तो ये सूत्र हो जाएगा जिप्सम का। तो पूछेगा जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 2H2O, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × हाफ H2O। अब वही पूछेगा जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 2H2O। आगे भारी जल का, जल का देखो सूत्र सबको जानता है H2O, लेकिन भैया भारी जल का याद रखिएगा, भारी जल का H2O नहीं होता है, भारी जल का सूत्र होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी D2O। क्या होता है? D2O। आगे बोरेक्स का सूत्र देखो, बोरेक्स का दूसरा नाम सुहागा है, तो पूछेगा बोरेक्स का सूत्र क्या होता है, चाहे सुहागा का सूत्र क्या होता है, तो भैया दोनों का सेम ही होता है Na2SO4 × 10H2O। क्या होता है? Na2SO4 × 10H2O, Na2SO4 × 10H2O, ये बोरेक्स का या सुहागा का सूत्र होता है। और वही 31 नंबर धोने वाला सोडा, मैंने बताया था खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3 होता है, लेकिन खाने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O, ये सूत्र होता है धोने वाले सोडा का, इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज, ग्लूकोज का नाम सुने होंगे, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, दोनों का सूत्र सेम ही होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। अब वही पूछेगा चीनी का चाहे सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, तो चीनी या सुक्रोज का सूत्र C12H22O11। क्या होता है? C12H22O11। आगे देखिए हेमेटाइट, हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, लेकिन पूछेगा मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है, तो Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4। अम्ल राज का मैंने पहले ही बता दिया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों मिलेगा तो अम्ल राज बन जाता है। तो अम्ल राज का सूत्र HNO3 + HCl, इसका अनुपात हमेशा 1:3 के रूप में रहता है। पूछेगा अम्लराज किस रूप में रहते हैं, तो 1:3 के रूप में रहते हैं। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2, यानी NH2 पहले, बाद में भी NH2, अब बीच में CO डाल दीजिए, यूरिया का सूत्र हो जाएगा। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। ऐसे ही गैलेना का अगर सूत्र लेकर चलेंगे तो PBS यानी लेड सल्फाइड बोल सकते हैं। गैलेना का सूत्र PBS है। और वही हार्डनेस सिल्वर, ये सिल्वर इसको क्लोराइड कहते हैं, तो हार्डनेस सिल्वर पूछे चाहे सिल्वर क्लोराइड का सूत्र पूछे तो AgCl, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। 40 हो गया। अब देखो नमक, नमक का सूत्र सबको जानता है NaCl, लेकिन नमक का अम्ल पूछेगा तो भैया नमक के अम्ल का सूत्र होता है HCl, याद रखने वाली चीज है। नमक के अम्ल का सूत्र क्या होगा? HCl। देखो नीला थोथा, नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। तो आपसे पूछे कि नीला थोथा का सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 × 5H2O। और वही पूछे ब्यूटेन का, C4H10। लेकिन तुतिया का सूत्र पूछे, क्या चीज का? तुतिया का,
चुतिया नहीं समझिएगा भैया आप, तुतिया का। तो तुतिया का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 5H2। क्या होगा? CaSO4 इंटू 5H2। अब देखो मंड का चाहे स्टार्च का अगर सूत्र पूछे तो C6H10O5, ये सूत्र होता है मंड का चाहे स्टार का, जिसको चोकर हम लोग कहते हैं। फिटकिरी का अगर आपसे सूत्र पूछे तो फिटकिरी का सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2। ये इसको हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट बोल सकते हैं, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट कह सकते हैं। यानी फिटकिरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। इसका सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2। ये किसका सूत्र हो गया? फिटकिरी का। अभी पूछे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 क्या होता है? CO2। यहाँ से 2 हटा लेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S होता है। पोटेशियम क्लोराइड का होता है KCl, लेकिन पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है KClO3। क्या होता है भैया? KClO3। पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र क्या होता है? KClO3। ये हो गया आपका 50 कम से कम सूत्र। इसके अलावा भी कई बार एग्जाम में पूछा CCl4 का सूत्र, ये CCl का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 किसका सूत्र है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। पूछे कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CCl4। यही पूछेगा Al2, ध्यान दीजिएगा कुछ सूत्र में अलग से बताया तो Al2O3। पूछेगा एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है? तो भैया एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है? एल्यूमिना का होता है Al2O3। ये 2-3 सूत्र होते हैं, ठीक है ना। ऐसा और भी देखो और भी 2-4-10 सूत्र होता है जिसको जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जितना भी आपके एग्जाम में सूत्र पूछता है इसी के बीच में से 50 जो मैंने आपको सूत्र बता दिया है, इसी के बीच में आपके एग्जाम में पूछेगा। 10 नंबर का तो फिक्स है, हर तरह के एग्जाम में आपको लड़ जाएंगे। कंपटीशन का, 10th का, 12th का, किसी भी आप एग्जाम दीजिए, CBSE से दीजिए, चाहे बिहार बोर्ड से दीजिए या किसी भी बोर्ड से आप दीजिए, भैया आपके लड़ जाएंगे 100% कि वहां पर इससे सूत्र से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। तो जिस टाइप से मैंने आपको समझाया आपके दिमाग में डायरेक्ट बैठ गई होगी, इसलिए कम से कम इस चीज का आप नोट्स बना लीजिए और नोट्स बनाकर अपने दिमाग में बैठा लीजिए और कुछ दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ फायदा मिल सके। अब आप कमेंट करके बताइए, जहां कहीं भी दिक्कत हुई है कमेंट करके बताइए, मैं उसका सोल्यूशन निकालना चाहूंगा। और सब अगर कोई सूत्र आपको नहीं समझ में आ रही तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। जय हिंद।